ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, सही आपने सुना। जैसा ये देशभक्ति गाना आपने सुना, वैसा ही करके दिखाते थे हमारे देश के नवयुवकों और देश के नायकों ने। और आज भी जब बात आती है दिखाने को, तो हमारे देश के सैनिकों, जबाजों, नौजवानों ने किसी के घर में घुस करके मारते हैं, किसी के मतलब दुश्मनों के घर में। जब इज्जत की बात आ जाती है, जब देश का बात आ जाता है, तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। एक ऐसा ही कारनामा हुआ हमारे महाराजा जय सिंह के साथ। जी हाँ, महाराजा जय सिंह के साथ आपने सुना होगा कि भारत की प्रसिद्ध कार कंपनी टाटा रोल्स रॉयस का देश के साथ साथ विदेश में भी काफी नाम है। इस नाम के साथ ही उन्होंने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। लेकिन नाम कमाने के अलावा इस कंपनी के साथ एक ऐसा कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है जिसे आज तक बहुत से कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1920 की, जब रोल्स रॉयस कंपनी को उस दौर में काफी बड़ा और महंगा ब्रांड माना जाता था, जिसे खरीदने की हैसियत सिर्फ राजा और महाराजा लोग ही रखते थे। एक बार अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकले थे। वहीं इस बीच उनकी नज़र रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी, जहां वे अंदर चले गए। राजा जय सिंह प्रभाकर उस वक्त अंग्रेजियत के लिबास में थे और चेहरे पर भारतीयता होने का गौरव झलक रहा था। राजा जय सिंह शोरूम के अंदर, जहां उन्होंने सेल्समैन से वहां रखी रोल्स रॉयस की गाड़ी और उसकी कीमत के बारे में पूछा। साधारण पहनावे और भारतीय होने को देखकर सेल्समैन ने राजा जय सिंह को खूब मजाक उड़ाया और उन्हें धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। जय सिंह अपने साथ हुए इस अपमान को सहन न कर सके, जिसके बाद वह होटल गए और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह रोल्स रॉयस के शोरूम जाए और वहां के कर्मचारियों को कहे कि उनके शोरूम में अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर पधारने वाले हैं। शोरूम जाकर राजा जय सिंह ने खरीदी 6 सेल्स रॉयस। जी हाँ दोस्तों, सेवकों ने रोल्स रॉयस के शोरूम जाकर वहां के लोगों को सूचना दे दी, जिसके बाद उनकी आवभगत की तैयारी के लिए वहां पर सारे इंतजाम किए गए और स्वागत के लिए लाल रंग की कालीन बिछाई गई। राजा जय सिंह अपने शाही लिबास पहनकर शोरूम पहुंचे, जहां उन्होंने देखकर हर किसी ने उनका स्वागत किया और वहां के सेल्समैन की ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद राजा ने वहां रखी 6 गाड़ियों को खरीदने का फैसला किया। गाड़ियों को खरीदने के बाद वह अपने देश भारत लौट आए, जहां उन्होंने अपने देश में ला करके अपने अनुयायियों, अपने लोगों को आदेश दिया कि इन 6 गाड़ियों को नगर निगम को कचरा साफ करने के लिए दान में दे दिया जाए। राजा की इस आदेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद नगर निगम ने 6 रोल्स रॉयस गाड़ी का इस्तेमाल गोबर साफ करने, कचरा उठाने और सड़क पर झाड़ू लगाने में किया। जब भारत की सड़कों पर ऐसा कारनामा हुआ तो सभी यह देखकर हक्के बक्के रह गए और इसी के साथ इस खबर ने तूल पकड़ ली। जब यह खबर ब्रिटेन तक पहुंची तो इस बात को उन्हें काफी गहरा सदमा लगा, जिसके बाद रोल्स रॉयस के मालिक ने अपने सेल्समैन की तरफ से उनको एक माफीनामा पत्र लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी इन गलती के लिए शर्मिंदा है। राजा जी, कृपया इन गाड़ियों के बजाय हमारी अन्य गाड़ियों को भेंट के रूप में स्वीकार करें। राजा जय सिंह उनके इस माफीनामे पत्र से बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम से गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए मना कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को सबक सिखाकर राजा जय सिंह प्रभाकर ने न तो सिर्फ अपने साम्राज्य को अपमान मुक्त कराया, साथ ही देश को भी गौरवान्वित